2025 का जोरावर लाइट टैंक भारत के रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय लिख रहा है। जब भी हम टैंक की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले भारी लोहे के दानव जैसी मशीनों की तस्वीर आती है जो खुले मैदानों में दुश्मनों को कुचलती हुई आगे बढ़ती हैं। लेकिन जोरावर टैंक इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। ये टैंक छोटा है, फुर्तीला है और खास तौर पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए बनाया गया है। 2024 में इसका अनावरण हुआ था और 2025 में ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ एक नई मशीन नहीं है बल्कि भारतीय सेना की रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। ऐसा टैंक जो दुर्गम इलाकों में तेजी से तैनात हो सके और भारी टैंकों की सीमाओं को पार कर सके। जोरावर टैंक की कहानी लद्दाख और अरुणाचल जैसे इलाकों की मुश्किल परिस्थितियों से शुरू होती है, जहां ऊंचे पहाड़, पतली हवा और सीमित रास्ते भारी टैंकों के लिए चुनौती हैं। भारतीय सेना के पारंपरिक टैंक जैसे T-72 या T-90 लगभग 45 से 60 टन वजन के होते हैं, जो इन इलाकों में चलाना मुश्किल है। 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद भारतीय सेना को यह एहसास हुआ कि उन्हें हल्के लेकिन घातक टैंकों की जरूरत है, क्योंकि चीन ने पहले ही अपने हल्के टाइप 15 टैंक तैनात कर दिए थे। जोरावर लाइट टैंक का वजन करीब 25 टन है, जिससे यह ऊंचाई पर काम करने और हवा से ले जाने के लिए एकदम उपयुक्त बनता है। इसका इंजन लगभग 750 से 1000 हॉर्स पावर की ताकत देता है, जिससे इसका पावर टू वेट रेशियो 30 से 40 हॉर्स पावर प्रति टन के बीच आता है। यह इसे बेहद तेज और शक्तिशाली बनाता है। इस हल्के वजन के कारण ये कठिन पहाड़ी रास्तों, बर्फीले इलाकों और संकरे दर्रों में आसानी से चल सकता है। इस टैंक का मुख्य हथियार 105 मिलीमीटर की तोप है, जिसे जॉन कॉकरेल से लिया गया है। ये तोप सामान्य गोले दागने के साथ साथ गाइडेड मिसाइलें भी फायर कर सकती है, जिससे ये दुश्मन के टैंकों और बंकरों को बड़ी आसानी से निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसमें मशीन गन, रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन और धुआं छोड़ने वाले लॉन्चर भी लगे हैं। भविष्य में इसे ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन से जोड़ने की योजना भी है, ताकि यह जंग के मैदान में और घातक बन सके। सुरक्षा के लिहाज से जोरावर टैंक में मॉड्यूलर आर्मर प्लेट्स, कॉम्पोजिट कवच और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने की तैयारी की गई है। इससे ये हल्के एंटी टैंक हथियारों और भारी मशीन गन की गोलियों को झेल सकता है। इसके सेंसर सिस्टम में लेजर वार्निंग, थर्मल कैमरा और नाइट विशन तकनीक शामिल हैं, जिससे ये किसी भी मौसम या परिस्थिति में लड़ाई के लिए तैयार रहता है। जोरावर की सबसे बड़ी ताकत इसकी गतिशीलता है। इसका हल्का ढांचा, शक्तिशाली इंजन और उन्नत ट्रैक सिस्टम इसे ऊंचे नीचे इलाकों में आसानी से चलने में मदद करते हैं। यह पानी में चल सकता है और जरूरत पड़ने पर इसे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से भी युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है। यह विशेषता किसी भी आधुनिक सेना के लिए एक रणनीतिक वरदान है, क्योंकि अब ऊंचाई वाले इलाकों में टैंकों की तैनाती कुछ घंटों में की जा सकती है। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो जोरावर भारतीय रक्षा सोच में एक बड़ा परिवर्तन है। पहले भारत की टैंक रणनीति मैदानों और रेगिस्तानों पर केंद्रित थी, जहां भारी टैंकों का दबदबा रहता था। लेकिन अब भारतीय सेना ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष समाधान पर ध्यान दे रही है। जोरावर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये पूरी तरह मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है और इसे DRDO तथा लार्सन एंड टुब्रो L&T ने मिलकर तैयार किया है। ये टैंक पहाड़ी युद्ध की रणनीति को पूरी तरह बदल देगा। अब भारतीय सेना ऐसे वाहनों का इस्तेमाल कर सकेगी जो दुश्मन के ठिकानों तक तेजी से पहुंच सके, अचानक हमला कर सके और दुर्गम इलाकों में पैदल सेना को सपोर्ट दे सके। इसकी फायर पावर इतनी है कि यह किसी भी हल्के या मध्यम टैंक का मुकाबला कर सकता है, और इसकी फुर्ती इसे दुश्मन से एक कदम आगे रखती है। जोरावर का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन जुलाई 2024 में गुजरात के हजीरा प्लांट में हुआ था। 2025 में इसके फायरिंग और ऊंचाई वाले इलाकों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2027 तक इसे भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। हाल ही में इस टैंक ने नाग मार्क 2 एंटी टैंक मिसाइल को भी टेस्ट किया है, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ गई है। हालांकि हर परियोजना की तरह इसके सामने भी चुनौतियां हैं। हल्के टैंक होने के कारण इसकी आर्मर उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारी टैंकों की होती है। ऊंचाई पर इंजन और ट्रांसमिशन पर ज्यादा दबाव पड़ता है और रखरखाव भी कठिन होता है। फिर भी ये टैंक भारत की रक्षा तकनीक और इंजीनियरिंग क्षमता का बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप इसे YouTube पर दिखाना चाहें तो ये टैंक हर एंगल से वॉव फैक्टर देता है। बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ता हुआ, नदियों को पार करता हुआ, दुश्मन की चौकियों पर मिसाइल दागता हुआ और भारतीय झंडे के साथ गर्व से आगे बढ़ता हुआ। ये सिर्फ एक टैंक नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी शक्ति का प्रतीक है।
संक्षेप में 2025 का जोरावर लाइट टैंक भारत की रक्षा रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह दिखाता है कि अब भारत केवल भारी टैंकों पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि हर इलाके के लिए उपयुक्त समाधान तैयार करेगा। आने वाले वर्षों में जब ये टैंक भारतीय सेना के पहाड़ी रेजिमेंट्स का हिस्सा बनेगा, तब ये साबित करेगा कि भारतीय इंजीनियरिंग और नवाचार विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। जोरावर नाम ही अपने आप में शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है और यह टैंक इन तीनों का सच्चा रूप है।